नमस्कार मित्रों, आज 16 मई 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज कुछ कविताओं का वाचन मैं करूंगा और एक कविता का वाचन करेगा हमारा नाती अभिमन्यु तिवारी। आप कुदन सीकर से है और 6th में पढ़ता है। और ये जो कविता सुनाएगा आपको वो कविता है सोहनलाल द्विवेदी की कविता, और कविता का नाम है प्रकृति का संदेश। भैया हरीश तिवारी जी आ गए हैं, अभिमन्यु के पापा जी। प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया लग रहा है आप पधारे हो हैं, और बेटे से भी बात कर रहे हैं कि नमस्ते बेटा जी। और सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता, हिंदी की किताब जो है उसमें 6th की जो 6ठी क्लास की किताब है उसमें पहला पाठ है प्रकृति का संदेश। और अब आपको कविता सुनाएगा अभिमन्यु तिवारी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभिमन्यु तिवारी। मेरे नाना जी का नाम है दीनदयाल जी शर्मा। उनकी एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता सुनाओ बेटा। सोहनलाल द्विवेदी जी की उनकी एक कविता सुनाऊंगा। उसका नाम है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा के मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई अभिमन्यु ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई है। और सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कविता प्रकृति का संदेश। प्रकृति जो क्या संदेश देती है हमें, पर्वत क्या संदेश देता है, पृथ्वी क्या संदेश देती है, आकाश क्या संदेश देता है, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल ये एक खास बात ये भी है कि अभिमन्यु ने मौखिक रूप से सुनाई है, मौखिक रूप से यानी कि याद करके, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं कुछ और रचना सुनाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले जो मैं रचना सुनाने जा रहा हूँ वो रचना है आई स्पाइस पकड़ा पकड़ी। और इसके रचनाकार डॉक्टर पूनम सिन्हा श्रेयसी, डॉक्टर पूनम सिन्हा श्रेयसी। और आप हैं पटना बिहार से। भाई बहुत बढ़िया, ये किताब आई थी अभी कुछ दिन पहले। कविता का नाम देखिए कितना प्यारा नाम है, आई स्पाइस पकड़ा पकड़ी। आई स्पाइस पकड़ा पकड़ी नीम गाछ की छांव, और बचपन के दिन बड़े सुहाने याद आ रहा गांव, बूढ़े माली की बगिया से आम तोड़ के भागे, और डंडा ले वह दौड़ लगाता हम थे उसके आगे, थक कर चूर चूर हो जाते बैठ पेड़ की छांव, आई स्पाइस पकड़ा पकड़ी नीम गाछ की छांव। और सोहन मोहन सीता गीता खूब नाचते गाते, और मिलजुल कर हम रहते सारे बहुत धमाल मचाते, और पढ़ना लिखना छोड़ के रखे भाग दौड़ में पाँव, आई स्पाइस पकड़ा पकड़ी नीम गाछ की छांव। और मन भावन थे बचपन के दिन दुख का पता न चलता, अमन चैन की वंशी में था मधुमेह गायन पलता, और कहाँ कुहकता अब नर कोयल कौआ करे न काम, आई स्पाइस पकड़ा पकड़ी नीम गाछ की छांव, आई स्पाइस पकड़ा पकड़ी नीम गाछ की छांव। और ये कविता थी डॉक्टर पूनम सिन्हा श्रेयसी, पटना बिहार से। और अब आपको मैं एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब राजकीय विद्यालयों में, सभी विद्यालयों में लगभग छुट्टियां हो गई है। और कविता का शीर्षक है छुट्टी का दिन। अभिमन्यु की भी छुट्टी हो गई है ना। और ये छुट्टी का दिन, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर मेजर शक्तिराज, सिरसा हरियाणा से। संडे होगा छुट्टी होगी, सारे दिन भर मस्ती होगी, कुल्फी और रसगुल्ला होगा, और जी भर हल्ला गुल्ला होगा, नूडल ब्रेड पकोड़े होंगे, बंदर हाथी घोड़े होंगे, और पार्क और बगीचा होगा, शक्कर में फुल घी भी होगा।
ब्रेड सैंडविच पिज्जा होगा, चाचू संग भतीजा होगा, और सेब अंगूर अनार होंगे, सेब अंगूर अनार होंगे, और संग मेरे सब यार होंगे, खेलें कूदें मौज करेंगे, अब हम किसी से नहीं डरेंगे, अब हम किसी से नहीं डरेंगे। भाई बहुत बढ़िया मेजर शक्तिराज जी। आज तो एक मक्खी आ गई है और वो बार बार परेशान भी कर रही है। तो आज पधारे हैं रचना मनोज जस्सू। नमस्कार नमस्कार आपको। और योगीराज योगी जी पधारे हैं, और हरीश तिवारी जी हमारे कमर साहब पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। अब एक रचना मैं सुनाने जा रहा हूं, चंदा मामा। बहुत प्यारी कविता, और इसके रचनाकार हैं नीता अवस्थी, और आप हैं कानपुर से। नीता अवस्थी कानपुर। आज शाम को मेरे घर तुम चंदा मामा आना, और कल गुड़िया की सालगिरह है, मस्ती भरा खजाना। छोटा सा एक घर है मेरा, छोटी सी फुलवारी, हम बच्चों के आ जाने से महके बगिया सारी, और परीलोक से राजकुमारी का निश्चित है आना। आज शाम को मेरे घर तुम चंदा मामा आना, और खेल खिलौने झूला झूले जमकर हो हंगामा, और तरह तरह के व्यंजन खाकर जाना चंदा मामा, और बहुत जरूरी नहीं चलेगा कोई आज बहाना। आज शाम को मेरे घर तुम चंदा मामा आना, आज शाम को मेरे घर तुम चंदा मामा आना। तो ये रचना थी नीता अवस्थी कानपुर। और अब मोबाइल को लेकर एक बहुत प्यारी कविता। थोड़े गले में क्या हो जाता है ऐसे मौके पर, जब कविता पढ़ने का समय आता है तो गला जवाब देने लगता है। तो अब मोबाइल को लेके खूब बातें होती है, कुछ महिलाएं भी बात करती है कि हमारा बच्चा जो है वो सारा दिन मोबाइल चलाता है। और स्कूल में टीचर भी मोबाइल चलाते हैं, बच्चों के मम्मी पापा भी मोबाइल चलाते हैं। कितने मोबाइल, जितने लोग उतने मोबाइल। लेकिन डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर राजस्थान के जो रचनाकार हैं इस रचना के, वो क्या कहते हैं मोबाइल के बारे में। शीर्षक है मोबाइल पर बात, और रचनाकार हैं डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर राजस्थान। जितनी लगे जरूरत उतनी मोबाइल पर बात करो तुम। सुना अभिमन्यु, है ना? हाँ सुनो, आप भी सुनो कि जितनी लगे जरूरत उतनी मोबाइल पर बात करो तुम, और नहीं रहो इससे तुम चिपके सदा काम की बात करो तुम। और मार्टिन कूपर ने इसका पहला आविष्कार किया, फिर सबके जीवन पर इसने पूरा ही अधिकार किया। आविष्कारक ही जब इसको घंटा भर लेते हैं काम, और हमें मिली क्या खान समय की सोते जागे इसका नाम। और संग बैठो मम्मी पापा के, उनसे भी संवाद करो, उनसे लो जीवन की शक्ति सबक सुनहरे याद करो। तन मन ऊर्जा से भर डालो, आलस को बस मात करो तुम, और जितनी लगे जरूरत उतनी मोबाइल पर बात करो तुम। कई तो खूब बात करते हैं। एक महिला जो है ना, मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक महिला फोन पर खूब बात करती थी, घंटा आधी घंटा, कभी 20 मिनट, कभी 1.5 घंटा। तो उनको वो जब बात करती तो उसके श्रीमान जी ऐसे घड़ी की तरफ देखते रहते। तो एक दिन फोन आया और 5 मिनट बाद ही रख दिया। तो उनके श्रीमान जी बोले आज सिर्फ 5 मिनट। तो उनकी पत्नी जी कहने लगी आज तो रॉन्ग नंबर था। अब देख लो, रॉन्ग नंबर पर भी लोग 5 मिनट लगा देते हैं। खैर, हम जो है लिमिट में फोन पर बात करें। ये संदेश बहुत बढ़िया संदेश दिया डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी ने। अब देखिए डॉक्टर संदेश त्यागी श्री गंगानगर से, और इनकी बड़ी प्यारी कविता, अलग फ्लेवर की। घूमती है धरती। मैंने पूछा मम्मी जी क्या दीदी झूम रही है,
और मुझसे कहती है दीदी ये धरती घूम रही है। मैंने पूछा मम्मी जी क्या दीदी झूम रही है? और मुझसे कहती है दीदी ये धरती घूम रही है। अगर घूमती है धरती तो फिर ये क्या चक्कर है? और जहाँ सुबह को घर था अपना वहीं शाम को घर है। मम्मी ने हंसकर हाथों में लिया बड़ा सा ग्लोब, लगी प्यार से समझाने वो त्याग दिया था रौब। बड़े प्यार से समझाई फिर मम्मी ने ये बात, कैसे होते हैं दिन अपने कैसे होती रात, और कैसे सर्दी हो जाती है कैसे गर्मी आती। समझा मैं कैसे सूरज का चक्कर धरा लगाती, समझा मैं कैसे सूरज का चक्कर धरा लगाती, वही चक्कर धरा लगाती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश त्यागी जी की ये कविता। अब देखिए आप एक अलग संदेश की कविता, देशभक्ति की कविता जो है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। और इसके रचनाकार डॉक्टर बंशीधर तातेड़, और आप हैं बाड़मेर से। बंशीधर तातेड़। हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और इसी के खातिर जिए मरेंगे ऐसी सब ने ठानी है। हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और एक जननी एक है अंबर एक ही भगवान है। एक देश के हम हैं वासी एक ही अरमान है, एक हैं और एक रहेंगे ऐसी सब ने ठानी है। और हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी है, और भाषाएं हम अलग बोलते भाव सभी का एक है, और पोशाकें हम अलग पहनते बदन सभी का एक है। चेहरे तो अनजाने हैं पर सबकी एक निशानी है। हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी है, और वैसे अलग अलग हैं रहते कुटुंब हमारा एक है। स्वर भले ही अलग गूंजते राग हमारा एक है। रहे कहीं भी हम सभी पर सबकी एक कहानी है, और हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। धर्म हमारा भले अलग हो पर हम भाई भाई हैं, और झूठ कपट अन्याय से हमने हर पल लड़ी लड़ाई है। जब भी वतन पर संकट आया हमने दी कुर्बानी है। और हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और आज हमारे देश का बच्चा बच्चा स्वाभिमानी है, और इसी के खातिर जिए मरेंगे ऐसी सब ने ठानी है। अमर रहे आजाद तिरंगा ऐसी सबकी बानी है, और हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। बहुत सुंदर। बाड़मेर से डॉक्टर बंशीधर तातेड़। दिया शर्मा हमारी बिटिया रानी भी आई है, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। संत कुमार वाजपेयी संत कह रहे हैं अनेकता में एकता का सुंदर संदेश। और सुरेश चंद्र सरवार जी कह रहे हैं कि डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी का संदेश परक रचना मोबाइल के लिए हार्दिक बधाई। और संत कुमार वाजपेयी जी कह रहे हैं आपका बोलना ही कविता बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अब डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा राजस्थान से, इनकी एक छोटी सी कविता बहुत प्यारी। कविता का नाम है फूल। वन उपवन में कुंज कुंज में घर घर में मुस्काते फूल, अपनी भोली मुस्कानों से सबका दिल बहलाते फूल, और भीनी भीनी सी मन भावन खुशबू खूब लुटाते फूल। छोटी सी टहनी पर खिलकर जग भर को महकाते फूल, कांटों वाला ताज पहनकर हंसते और हंसाते फूल, और बच्चे भी फूलों जैसे ही होते हैं समझाते फूल। डॉक्टर कृष्णा कुमारी की ये छोटी सी कविता बड़ी प्यारी भाई, बहुत बहुत बधाई। और अब एक और छोटी सी कविता ये सुनाने से पहले मैं कोटा राजस्थान के एक रचनाकार हैं गोरस प्रचंड, इनके एक बाल पहेली सुनिए आप। एक बाल पहेली इनकी गोरस प्रचंड की। अनुपम जन्मे देश में, अनुपम जन्मे देश में क्रांतिकारी संत, अनुपम जन्मे देश में क्रांतिकारी संत, और कानून बना करवा दिया
सती प्रथा का अंत, कानून बना करवा दिया सती प्रथा का अंत। तो ये एक बाल पहेली है। जो किताबें पढ़ते हैं, इतिहास की चीजें पढ़ते हैं, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो बता सकते हैं। एक दूसरी ओर गोरस प्रचंड कोटा, एक इनकी दूसरी पहेली कि जन्म हुआ परदेश में, जन्म हुआ परदेश में और भारत सेवा धाम। जन्म हुआ परदेश में, भारत सेवा धाम, और दुखियों की सेवा करी, नोबल मिला इनाम। दुखियों की सेवा करी, नोबल मिला इनाम। तो जो मैंने पहले पहली बूझी थी, उसमें शशिकांत मिश्र जी कह रहे हैं दयानंद सरस्वती। नहीं भाई, दयानंद सरस्वती नहीं है। अनुपम जन्मे देश में, क्रांतिकारी संत, और कानून बना करवा दिया सती प्रथा का अंत। ये राजा राम मोहन राय। और दूसरे, जन्म हुआ प्रदेश में, भारत सेवा धाम, और दुखियों की सेवा करी, नोबल मिला इनाम, मदर टेरेसा। तो ये मैंने बता दिया। और अब मैं आपको डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, आप गुरुग्राम हरियाणा और बिजनौर दोनों जगहों से हैं, तो मैं एक छोटी सी कविता, केवल 8 पंक्तियों की, वो कविता सुनाने जा रहा हूं। और कविता का नाम है काम करें। काम करें भाई काम करें, काम करें भाई काम करें, फिर थोड़ा आराम करें, ताकत आएगी, ताकत आएगी हम में, और मिलजुल कर व्यायाम करें। काम करें भाई काम करें, फिर थोड़ा आराम करें, ताकत आएगी हम में, और मिलजुल कर व्यायाम करें। आलस अच्छी बात नहीं, आलस अच्छी बात नहीं, उसका काम तमाम करें। और पढ़ना बहुत जरूरी है, सुबह पढ़ें फिर शाम पढ़ें, सुबह पढ़ें फिर शाम पढ़ें। तो ये रचनाएं और पहेलियां मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। शशिकांत मिश्र, शशि जी, आपने उत्तर दिया है राजा राममोहन राय। और दूसरी पहेली का नाम उत्तर जो है वो मदर टेरेसा। और संत कुमार वाजपेयी संत कह रहे हैं बहुत सुंदर पहेलियां। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है उनका। गोरस प्रचंड कोटा से का आपने इतनी बढ़िया ये पहेलियां भिजवाई। और विजय राय, आप पधारे हैं मंच पर। विजय राय जी का बहुत बहुत आभार, स्वागत। योगीराज योगी जी कह रहे हैं सुंदर रचनाएं। और रचना मनोज जस्सू भाई, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। रचना जी, आप पधारे, आपका स्वागत। और हरीश तिवारी जी अपने बेटे अभिमन्यु को लेकर, वेरी गुड बेटा जी, क्या बात है, वेरी गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया भाई। आज तो अभिमन्यु ने भी एक कविता सुनाई और रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, बहुत बढ़िया। तो कार्यक्रम इसके अभिमन्यु के कारण, क्योंकि ये बच्चों का कार्यक्रम है और जब बच्चा साथ में हो तो और बढ़िया लगता है। अभिमन्यु के कारण 4 चांद लगे कार्यक्रम में, बहुत बढ़िया लगा। और सुरेश चंद्र सरवार जी का बहुत सुंदर प्रस्तुति, और बहुत बहुत बधाई और प्रणाम आपको भैया, आपको भी सबको प्रणाम। और अब मिलते हैं अगले बुधवार को एक हिंदी बाल कहानी के साथ। तो धन्यवाद आपका, आभार, नमस्कार।